गॉल स्टोन डिजीज को क्या कहते हैं? कोलिथियासिस भी बोलते हैं, कोलिथियासिस, ठीक है। अब इसकी ईटियोलॉजी क्या है? तो टोटल 8 कॉजेज लिखे हैं, 8, ठीक है, 8 कॉजेज। सबसे पहला, क्यों बन रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स? तो मेटाबॉलिक कॉज हो गया पहला कॉज। दूसरा लिखा है इन्फेक्शन की वजह से। थर्ड, बाइल स्टेसिस की वजह से, वहां पे बाइल स्टेसिस हो रखा है, ठीक है, रुका हुआ है बाइल। हीमोलिटिक अनीमिया की वजह से, सेंट्स ट्रायड, पैरासिटिक इन्फेक्शन और एबनॉर्मल म्यूकस की वजह से। टोटल 7 कॉज लिखा है, अदर डिजीजेस भी लिखी है, ठीक है। तो 7-8 कॉजेज हैं। फर्स्ट है मेटाबॉलिक कॉज। मेटाबॉलिक कॉज में क्या लिखा है? फर्स्ट मेटाबॉलिक कॉज में क्या लिखा है? कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिखा है। तो नॉर्मल रेशियो ऑफ बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो 25:1 होता है। अगर ये रेशियो जो है वो ऑल्टर हो गया, ठीक है, व्हेन द रेशियो ड्रॉप डाउन टू 13:1, तो ये हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स बनने लगेंगे और कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है मेटाबॉलिक कॉज में। नॉर्मल रेशियो ऑफ कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो होता है 25:1 होता है, ठीक है। पर जब ये रेशियो 13:1 हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, गॉलस्टोन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कब कब होता है? तो ओबेसिटी में, हाई कैलोरी डाइट और मेडिकेशंस की वजह से कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशंस जो है वो बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। कब कब? ओबेसिटी, हाई कैलोरी डाइट, मेडिकेशंस लेने पे, ठीक। फिर फिर इन्फेक्शन, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल वाला हो गया। फिर दूसरा है इन्फेक्शन। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉलस्टोन फॉर्मेशन 80% ऑफ पेशेंट में, ठीक है। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है? टॉन्सिल से, टूथ से और बावल से। क्या लिखा है? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होगा? गॉलस्टोन होगा। कहाँ से इन्फेक्शन आ सकता है? तो टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर में आके इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टूथ के इन्फेक्शन और बावल के इन्फेक्शन, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म? अपना इकोलाई, प्रोटियस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। दे विल रीच द गॉल ब्लैडर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और वहां पे वो अपना फोकस नीडल्स बना के कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट के स्टोन्स बनाएंगे, ठीक। ये हो गया। यूजुअली कैसे होते हैं? मल्टीपल होते हैं और अकर इन इन्फेक्टेड बाइल। नेक्स्ट है अपना बाइल स्टेसिस की वजह से, ठीक है, बाइल स्टेसिस की वजह से मिक्स टाइप ऑफ स्टोन होगा, ठीक। तो बाइल स्टेसिस कब कब कंडीशन में होती है? प्रेगनेंसी, ईस्ट्रोजन या टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन जब इंसान में होता है ना, टोटल पेरेंट्रल इंजेक्शन से न्यूट्रिशन जा रहा है, तो उस वाले केसेस में क्या होगा? बाइल स्टेसिस होगा और गॉलस्टोन बनेगा। ये थर्ड कॉज हो गया। फोर्थ में हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया जैसे कि कब कब कंडीशन देखने को मिलती है? ये हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, सिकल सेल अनीमिया, इन सब में इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी होगा। इसकी वजह से बिलिरुबिन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सिंस प्रोडक्शन मोर है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रह जाएंगे, तो इसकी वजह से गॉलस्टोन हो जाएगा, ठीक है। फिर सेंट्स ट्रायड, गॉलस्टोन कैन अकर विद 2 अदर कंडीशन, डाइवर्टिक्यूलाइसिस ऑफ कोलोन और हाइएटस हर्निया के साथ हो सकता है। तो सेंट्स ट्रायड में 3 चीजें होती हैं, एक तो गॉलस्टोन होता है, एक डाइवर्टिक्यूलोसिस ऑफ कोलोन और हाइएटस हर्निया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा है? पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से, जैसे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के इन्फेक्शन की वजह से भी गॉलस्टोन हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू एबनॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से, जैसे कंजेनाइटल सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसमें एबनॉर्मल म्यूकस प्रोड्यूस होता है और गॉलस्टोन हो जाएगा, ठीक। अदर डिजीजेस में जिसको डायबिटीज मेलाइटस है वो प्रोन होता है। सिरहोसिस ऑफ लीवर, गैस्ट्रिक सर्जरी, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, इन सब में गॉलस्टोन बनने की चांसेस होती हैं। तो ये टोटल 8 कॉज है। सबसे फर्स्ट है मेटाबॉलिक कॉज, उसमें नॉर्मल रेशियो लिखना है। नॉर्मल रेशियो कितना है बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल का? 25:1। अब ये जब 13:1 पे आ जाएगा ड्रॉप होके, तो गॉलस्टोन बनने की चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनेंगे उसमें। ओबेसिटी, हाई कैलोरी डाइट, मेडिकेशंस पे जो लेता है, ठीक है। और इन्फेक्शंस में क्या लिखा है? इकोलाई वगैरह, प्रोटियस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं गॉलस्टोन बना सकते हैं, ठीक। फिर बाइल स्टेसिस की वजह से प्रेगनेंसी, ईस्ट्रोजन, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन पे, तो बाइल स्टेसिस की वजह से भी हो सकता है। हीमोलिटिक अनीमिया में हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस, सिकल सेल अनीमिया।
सेंस ट्रायड में गॉलस्टोन और डाइवर्टिकुलाइटिस, कोलोन और हाइटस हर्निया, ये सब है। पैरासिटिक इन्फेक्शंस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मल म्यूकस कंजेनाइटल सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटिस, सिरहोसिस ऑफ लीवर और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये सब है। रिस्क फैक्टर कौन कौन रिस्क पे रहता है, तो फीमेल, ओबेसिटी, मैच्योरिटी ऑनसेट जिसको डायबिटीज है, और एज लेस देन 40 ईयर्स अगर है तो उसमें, ठीक है, ये रिस्क फैक्टर है। एज लेस देन 40, फीमेल और ओबेसिटी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज के साथ आई है तो। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ गॉल स्टोन। तो कितने टाइप है, कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं, ब्राउन पिगमेंट के स्टोन्स, मिक्स्ड स्टोन, पिगमेंट स्टोन, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो है वो 10% ऑफ द गॉल स्टोन कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं। जिसका हाई हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा उसको कोलेस्ट्रॉल स्टोन होंगे। फैटी वुमेन अफेक्टेड होती है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसे होते हैं, बहुत सिंगल से होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, समटाइम्स मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। एसेप्टिक बाइल में होता है ये। सच स्टोन्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं फॉर मेनी ईयर, और कैसे होते हैं, रेडियो लूसेंट होते हैं, रेडियो ल्यूसेंट होता है। पिगमेंट कैन ऑल्सो गेट प्रेसिपिटेटेड अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है ब्राउन पिगमेंट स्टोन। ये बहुत रेयर होता है ब्राउन कलर के पिगमेंट, ये बाइल डक्ट के अंदर होता है, ठीक है। और ये ब्राउन पिगमेंट किससे बना हुआ है, अपना कैल्शियम बिलिरुबिनेट और कैल्शियम पाल्मिटेट, कैल्शियम स्टीयरेट और कोलेस्ट्रॉल, ये चारों से मिलके बना हुआ है। कैल्शियम के बिलिरुबिनेट, कैल्शियम पाल्मिटेट, कैल्शियम स्टीयरेट, कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है। अकर ड्यू टू बाइल स्टेसिस कॉज्ड बाय फॉरेन बॉडी, मतलब इन एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से ये होता है, ठीक। मिक्स स्टोन जो है वो 80% ऑफ गॉल स्टोन मिक्स स्टोन्स होते हैं। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी होगा, और उस स्टोन में दे कंटेन ऑल्टरनेटिंग लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंट विद एपिथेलियल डेब्रिस और वेजिटेशन फ्रॉम इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मिक्स स्टोन कैसे होते हैं, मल्टीपल होते हैं, स्मॉल होते हैं और फिसेटेड होते हैं बाय म्यूचुअल प्रेशर्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल है और पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है और पिगमेंट है विद एपिथेलियल डेब्रिस और वेजिटेशन, ठीक है। ये मिक्स्ड हो गए 80%। पिगमेंट स्टोन्स भी 5 to 10% देखने को मिलते हैं। ये क्या है, कैल्शियम बिलिरुबिनेट के स्टोन्स होते हैं, सिंपल, ठीक है। कैल्शियम बिलिरुबिनेट के स्टोन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये भी मल्टीपल, ब्लैक, स्मॉल होते हैं, इरेग्युलर से होते हैं, और कॉमनली अकर ड्यू टू हीमोलिसिस की वजह से होते हैं। फॉर सिरहोटिक पेशेंट के अंदर ब्लैक पिगमेंट के स्टोन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारे टाइप। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, तो क्लिनिकल फीचर क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम वेरी फ्रॉम डिस्पेप्सिया भी हो सकता है, सिंपल इंडाइजेशन, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, परफोरेशन तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा है गॉल ब्लैडर के अंदर अगर है वो, अगर गॉल ब्लैडर के अंदर है स्टोन तो साइलेंट हो सकता है वो, या फिर फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया हो सकता है, गॉल स्टोन कोलिक हो सकती है, कोलसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलसिस्टाइटिस, म्यूकोसील, एम्पाइमा, परफोरेशन, कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर हो सकता है। बाइल डक्ट के अंदर अगर आ गया स्टोन तो कोलेंजाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, व्हाइट बाइल, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर आ गया तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसको गॉल स्टोन इलियस कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस लिखा है, एक एक चीज बताइए। साइलेंट स्टोन कैसे होते हैं, सिंगल साइलेंट कोलेस्ट्रॉल स्टोन के ज्यादातर साइलेंट होते हैं, एक्सीडेंटली एक्सरे एब्डोमेन करते टाइम डिस्कवर होते हैं, ठीक है। फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया में क्या है, इन ओबीज वुमेन में फैटी फर्टाइल फ्लैचुलेंट फीमेल इन 40s, ठीक है। फैटी फर्टाइल होती हैं, फ्लैचुलेंट होता है फीमेल इन 40s। गैसेस डिस्टेंशन होता है, इंटॉलरेंस टू फैटी फूड, डिस्कम्फर्ट इन द एब्डोमेन, हार्टबर्न होती है, बेल्चिंग होती है, प्रोबेबली हैज गॉट गॉल स्टोन्स, ठीक है। कोलसिस्टेक्टोमी कर दो इसमें। गॉल स्टोन कोलिक कहाँ होगा, तो गॉल स्टोन कोलिक कहाँ पे होता है, नाइट में होता है ऐसा, इन लोगों को गॉल स्टोन पेन हमेशा रात को होगा, नाइट में, वेर इन स्टोन जो है वो सिस्टिक डक्ट या नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर में जाके अटक गया है ना, सुपाइन पोजीशन में सोते टाइम। सीवियर कोलिक की अपर एब्डोमिनल पेन होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में, मे शूट टू द बैक और बिटवीन शोल्डर, पेन इज कंटिन्यूअस, लास्ट फॉर फ्यू आवर, पेन में रेडिएट टू चेस्ट ऑल्सो,
पेन क्यों होता है? ड्यू टू स्पैज्म ऑफ गॉल ब्लैडर, रिफ्लेक्स पाइलोरोस्पैज्म, रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। ठीक है, बस खत्म हो गया, ये अपना गॉल स्टोन खत्म हो गया। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कैसे बनते हैं ये बताया गया था फ्लो चार्ट में। कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसे बनता है? मिसल फॉर्मेशन होगा कोलेस्ट्रॉल के, ये सब कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाएगा। हो गया। ये ईटियोलॉजी में मेटाबॉलिक कॉज लिखना है, इन्फेक्शन की वजह से बाइल स्टेसिस, हीमोलिटिक अनीमिया, सेंट्स ट्रायड, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, एबनॉर्मल म्यूकस की वजह से डायबिटीज, सिरोसिस ऑफ लिवर, पेरेंटल न्यूट्रिशन पे जो है रिस्क फैक्टर में फीमेल, ओबीज फीमेल, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, एज लेस देन 40 इयर्स। टाइप ऑफ गॉल स्टोन में क्या क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं, ब्राउन पिगमेंट के स्टोन्स, मिक्स स्टोन्स, पिगमेंट के स्टोन्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, हो गया।